जय हिंद साथियों, मैं राहुल आप सभी का एक बार स्वागत फिर से करता हूं आपकी अपनी फैमिली ओनली स्टडी में। तो हालांकि वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर से देखिएगा। और यार देखो, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो वीडियो को अंत तक ना देखें, तो कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी ये है, कुछ कहना है मुझे आपसे, वो मैं वीडियो के स्टार्ट में ही कह देता हूँ। तो कहना मेरे को ये है कि अगर आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब अगर करके आपने नहीं रखा है अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो देखो यार, सबसे पहले तो ये कि यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रहती है। फिर चाहे वो अपने एग्ज़ाम प्रोसेस को लेके हो या चाहे स्कैम को लेके हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अभी एक नया जो आर्टिकल पब्लिश हो रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, द इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस न्यूज़ आर्टिकल को प्रिंट किया है। द हिंदुस्तान टाइम्स ने भी करा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस चीज़ को पब्लिश करा है। तो जानकारी ये है कि एक और फर्जी आईएएस पकड़े गए हैं। आप डिस्प्ले पे जिनका फ़ोटो देख पा रहे हैं, तो ये फर्जी आइडेंटिटी कार्ड लेके घूम रहे थे। क्या है पूरा मामला, वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको मैं विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। तो देखो, जो डिस्प्ले पे आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है चंद्रमोहन सिंह। ये बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं। अभी कुछ महीनों पहले एक न्यूज़ और चर्चाओं में रही थी, जिसमें एक लड़का था जिसकी उम्र मिनिमम 21 साल पता नहीं होगी नहीं भी होगी, तो वो फर्जी आईपीएस बन के घूम रहा था और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो ऐसे ही कुछ इनका मैटर है। इनका नाम चंद्रशेखर है, सॉरी चंद्रमोहन सिंह है। और ये बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं। और बिहार में भी ये वैशाली ज़िले के रहने वाले हैं। और इनकी उम्र लगभग 32 साल है। इनके और बारे में अगर हम बात करें, तो ये साल 2017 में दिल्ली गए थे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, तैयारी करते रहे, अटेम्प्ट देते रहे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। सिलेक्शन ना होने की वजह से ये थोड़े से डिप्रेशन में आ गए थे, थोड़े से परेशान भी हो गए थे। फिर क्या हुआ, इन्होंने और अटेम्प्ट दिए। और साल 2022 में क्या हुआ कि इनके जो बैचमेट थे, या फिर इनके जो क्लासमेट रहे होंगे, या फिर इनके जो फ्रेंड्स रहे होंगे, उनका सिलेक्शन यूपीएससी में हो गया, लेकिन इनका नहीं हो पाया। तो फिर ये थोड़े से और मेंटली दबाव में आ गए। फिर इन्होंने क्या किया, इनके गांव से या फिर इनके रिश्तेदार इन्हें कॉल करके परेशान करने लगे कि बेटा तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारे फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, और कब होगा, ज्वाइनिंग कब कर रहे हो, ऐसी सारी चीज़ें चल रही थी। फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने समाज के तानों से बचने के लिए इन्होंने खुद को आईएएस बता दिया। और इन्होंने अपने गाँव वालों से ये कहा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं एज़ ए असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में मुझे सर्विस मिल गई है, मैं आराम से यहाँ पे सर्विस को एंजॉय कर रहा हूँ। इन्होंने ऐसा बता दिया। अब क्या हुआ, इन्होंने उसके बाद क्या करा, इन्होंने एक नकली गाड़ी ली। सबसे पहले तो इन्होंने एक आइडेंटिटी कार्ड बनवाया जिस पे लिखा हुआ था असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इन्होंने क्या करा, फिर इन्होंने एक कार ली। इन्होंने एक कार ली और उस पे भी इन्होंने भारत सरकार का बैनर लगवा लिया। सोचो किस हद तक इन्होंने काम करा। और यहाँ तक कि इन्होंने एक ड्राइवर को हायर किया था। मतलब कि वही है कि आईएएस आईपीएस वाले एकदम फुल फीलिंग ले रहे थे ये। तो एक ड्राइवर को हायर किया इन्होंने और गाड़ी पे बैनर लगवा लिया और एक आईएएस बन के घूम रहे थे। लेकिन हुआ क्या, अभी ये कुछ दिनों पहले मुंबई चले गए थे। कुछ दिनों पहले ये मुंबई चले गए। इनका कोई फ्रेंड रहा होगा, उनसे इन्होंने बात करी। मुंबई जाने के बाद इन्होंने कहा कि मैं छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मुझे कोई रूम अगर मिल जाए तो दिलवा दो। तो इन्हें इनके फ्रेंड की सहमति से क्या हुआ, मुंबई में जो बांद्रा है उसमें कस्टम डिपार्टमेंट में इन्हें रूम मिल गया और वहाँ पे ये आराम से रहने लगे। अभी लगभग 2-3 दिन पहले पुलिस को खुफिया जानकारी मिली कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो फर्जी आईएएस बन के घूम रहा है। तो एकदम
कई बार क्या हुआ, ये कहीं गाड़ी से जाते थे, इनकी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी थी, सॉरी डिज़ायर थी इन पे, और जिस पे इन्होंने भारत सरकार का बैनर लगाया हुआ था, आराम से घूम रहे थे। तो इन पे जो आइडेंटिटी कार्ड था इनका, तो जब भी ट्रैफिक पुलिस इन्हें रोकती थी तो ये वही दिखा दिया करते थे। अब क्या हुआ कि पुलिस को जानकारी मिल गई कि यहाँ पे कोई फर्जी आईएएस बन के घूम रहा है, तो पुलिस ने जब इनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद इन्हें क्राइम ब्रांच ऑफिस में जब भेजा गया, तो वहाँ पे जब इनसे पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि मैं कोई आईएएस नहीं हूँ। मैंने यूपीएससी की तैयारी करी थी। मेरा सिलेक्शन यूपीएससी के ज़रिए मुझे सिलेक्ट नहीं करा गया। मैं परीक्षा में पास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मेरे ऊपर मेंटली प्रेशर था। प्लस मुझे घरवालों के कॉल्स आते थे। मुझे मेरे रिश्तेदार, यार, दोस्त गाँव से कॉल्स आते थे। तो उन स प्रेशर को मैंने हैंडल करने के लिए मैंने खुद को आईएएस बता दिया और इस सर्विस को कुछ दिनों एन्जॉय किया। और अभी 3-4 दिन पहले की बात है, 28 जून को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें उस जो भी अनुसार विधि के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो इन पर करी जाएगी। बाकी इन्होंने जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए, आइडेंटिटी कार्ड हो गया, गाड़ी हो गई और भारत सरकार के बैनर का इन्होंने फर्जी तरीके से यूज़ करा, तो उसके खिलाफ इन पे कार्रवाई होगी। बाकी यार देखो, अब ये मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि यूपीएससी को लेके इतना क्रेज़ बढ़ रहा है कि कुछ पूछो मत। हर किसी के नाम पे भई क्या करना है तो यूपीएससी करना है। आजकल फ़िल्म्स आप देखेंगे, कोई डायलॉग्स आप देखेंगे तो उसमें बहुत तरीके के डायलॉग्स बोले जाते हैं। कोई कहता है कि क्या करना है तो लोग कहते हैं ये ऐसे काम क्यों कर रहे हो? अरे आईएएस, आईपीएस बनो, देश को सँभालो। तो मुझे लगता है कि रील्स का इसमें बहुत ही ज़्यादा एक रोल है आईएएस के प्रति इतना ज़्यादा क्रेज़ होने में। और दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके की लाइफ़ दिखाई जाती है आईएएस, आईपीएस की, ये पावर है, वो पावर है, ये सुविधाएँ मिलती हैं, ये गाड़ी, ये बंगला, तो इन सारी चीज़ों को लेके लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और जितने ज़्यादा लोग उतने ही ज़्यादा एग्ज़म्पशन्स। मतलब कि ये है कि जिस चीज़ के पीछे लोग इतना ज़्यादा भागेंगे तो उसमें करप्शन होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब इस टॉपिक पे आपकी क्या सलाह है? आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्या अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा सिलेक्शन किसी भी कारण से नहीं हो पाता है, तो हम ये जो चंद्रमोहन सिंह हैं, इनकी तरह एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएँ या फिर अपना रास्ता अलग चुन लें? देखो, यूपीएससी ही दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी दुनिया है ना? तो अगर यूपीएससी नहीं हुआ कुछ और कर लेंगे, बट गलत तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, फर्जी आईएएस बनना, ये देश के लिए भी ठीक नहीं है। बहुत बहुत सारे मामले इंटरनेशनली जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमारी जो मीडिया है बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कर देती है। हालाँकि उन्हें जो दिखाना चाहिए वो लोग वो चीज़ नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं दिखानी चाहिए तो टीआरपी के लिए उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के वहाँ पे प्रेज़ेंट करा जाता है, जिसके वजह से इंटरनेशनली भी हमारे देश को शर्मिंदा होना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपकी जो सलाह है नीचे कमेंट करिएगा, अपनी राय ज़रूर सहमत दीजिएगा। जय हिंद।